बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट और रियली यूनिक टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम सम ऑफ द सेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी, सम ऑफ द डिनोमिनेशंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, जिन्होंने वक्त के साथ साथ बहुत से पॉलीथियस्टिक बिलीफ्स गाड़ लिए हैं, तो उन्हीं पॉलीथियस्टिक बिलीफ्स पर आज हम डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड में आप जो मॉडर्न बाइबल है और इसके जितने भी यूनिट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं और मॉडर्न क्रिश्चियनिटी की ऑल स्टडी करते हैं, तो आप देखते हैं कि सम ऑफ द डिनोमिनेशंस ऑफ क्रिश्चियनिटी जो ये बिलीफ रखते हैं कि प्रोफिट जीसस जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो माज़अल्लाह अल्लाह ताला के बेटे हैं। और इसके अलावा सम ऑफ द डिनोमिनेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी जो ये बिलीफ रखते हैं कि जो प्रोफिट जीसस हैं वही खुदा है, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। और सम ऑफ द डिनोमिनेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी बिलीव्स दैट के बिलीव्स इन ट्रिनिटी, कि अल्लाह ताला, होली स्पिरिट और प्रोफिट जीसस ये तीन खुदा हैं, तीन खुदाओं का तस्वर पेश करते हैं। नाउज़ुबिल्लाह सुमा नाउज़ुबिल्लाह। तो आज की वीडियो में हम उन डिनोमिनेशंस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो प्रोफिट जीसस को ही खुदा मानते हैं, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही खुदा हैं। तो नाउज़ुबिल्लाह इस किस्म के कॉन्सेप्ट को अव्वल तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बिलीफ है, ये तो है ही पॉलीथियस्टिक बिलीफ। लेकिन आज की वीडियो में हम कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करने जा रहे हैं जो आपकी साइकी को टच कर सकते हैं और आपके सामने सारा इमेज ट्रांसपेरेंट होकर आ जाएगा। तो आइए उन पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि इफ़ यू लुक एट द लाइफ ऑफ प्रोफिट जीसस, इफ़ यू लुक एट द बर्थ ऑफ प्रोफिट जीसस, आप देखते हैं कि जो प्रोफिट जीसस थे, प्रोफिट जीसस वाज लिव्ड इन द वूम्ब ऑफ हिज मदर फॉर 9 मंथ्स। अब आप मुझे बताएं कि हज़रत ईसा, प्रोफिट जीसस अपनी मदर के वूम्ब में 9 मंथ्स तक रहे हैं। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि गॉड अपनी मदर के वूम्ब में 9 मंथ तक रहे? इट इज़ नॉट पॉसिबल माई डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो अल्लाह ताला की सिफ्त ही नहीं है, ये तो खुदा की सिफ्त ही नहीं है कि वो किसी औरत के वूम में 9 मंथ तक रहे। ये क्रिश्चियनिटी मानती है, ये क्रिश्चियनिटी जानती है कि प्रोफिट जीसस मैरी के हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वूम में 9 मंथ्स तक रहे थे। ये तो मॉडर्न क्रिश्चियनिटी भी जानती है, लेकिन इसके बावजूद वो हज़रत ईसा को खुदा तस्वर करते हैं। आई डोंट नो कि ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है, कि किस तरह उन्होंने ये बिलीव कर लिया। इसके बाद जो सेकंड बिलीफ, सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि प्रोफिट जीसस, आप देखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सोते भी थे, आपको नींद आती थी, आप खाते थे, आप पीते थे, लेकिन आप देखते हैं कि खुदा ताला की ये सिफ्त तो है ही नहीं। इट इज़ नॉट द एट्रीब्यूट ऑफ गॉड। अल्लाह ताला को तो ना नींद आती है, ना ऊँग आती है, ना वो खाते हैं, ना पीते हैं। अल्लाह ताला तो इन तमाम किस्म की चीज़ों से पाक है। हाँ, ये तो मॉडर्न क्रिश्चियनिटी भी मानती है, लेकिन इसके बावजूद वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थर्ड पॉइंट ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी कि मॉडर्न क्रिश्चियनिटी भी इसको मानती है कि जिस तरह प्रोफिट जीसस को जिंदा आसमानों पर अल्लाह ताला ने उठा लिया था, लेकिन अन करीब कुर्ब क़यामत में वो वक्त आने वाला है कि जब प्रोफिट जीसस दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाएंगे। आपके अराइवल पे मॉडर्न क्रिश्चियनिटी भी यकीन रखती है। जब प्रोफिट जीसस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो प्रोफिट जीसस को मौत भी होगी, आप डेथ के प्रोसीजर से भी गुजरेंगे, आपकी ग्रेव भी दुनिया में मौजूद है। मॉडर्न क्रिश्चियनिटी भी इसको मानती होगी। और ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि खुदा को मौत आए? क्या ये पॉसिबल है कि खुदा को मौत आ जाए? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो अल्लाह ताला की सिफ्त ही नहीं है कि अल्लाह ताला को मौत आ जाए। लेकिन मॉडर्न क्रिश्चियनिटी ने फिर भी खुदा के मकाम पर आपको फाइज कर दिया। किस तरह की ये बिलीफ्स गाड़ ली है, किस तरह की बिलीफ्स गाड़ ली है। अल्लाह ताला की तो ये सिफ्त ही नहीं। इसके अलावा आप जानते हैं कि प्रोफिट जीसस को जिस तरह हमने कहा खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि जिस पर आज की मॉडर्न बाइबल भी इस पर शाहिद है, इस पर गवाह है, कि प्रोफिट जीसस ने अपनी लाइफ में कभी एक वर्ड्स, कोई एक लफ्ज़ मुँह से ऐसा नहीं बोला कि मैं खुदा का बेटा हूँ, नऊज़ुबिल्लाह, या मैं ही खुदा हूँ।
प्रॉफिट जीसस ने तो इस किस्म का कोई सिंगल वर्ड भी यूज़ नहीं किया, बाइबल में भी कोई ऐसा वर्ड यूज़ नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद प्रॉफिट जीसस तो कहते थे कि आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड, आई एम द प्रॉफिट ऑफ गॉड। और आपको इस चीज़ पे कोई किसी किस्म का डाउट नहीं था, आपको इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। आप तो कहते थे कि मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं इसराइल की तरफ भेजा गया हूँ। इसमें आपको तो किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं थी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थे वो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स जो आपकी साइकी को टच कर सकते हैं और ये क्रिश्चियंस के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। इसको समझकर वो कुछ गौर व फिक्र करें तो सारे का सारा इमेज ट्रांसपेरेंट होकर सामने आ जाएगा। तो अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आया है तो प्लीज़ इसको अपनी सोसाइटी के दीगर लोगों तक भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। वमा तौफीकी इल्ला